आजकल कुछ तथाकथित विचारक लोग कहते हैं गंगा नहाए से कौन नर तरी गए, मछरी न तरी जाको गंगा में घर है। अरे बुद्धि के दिवालियों, भगवान वाल्मीकि कहते हैं त्वन्नीरे नरकांत कारिणी वरम मत्स्योत्थवा कच्छप नैवा अन्यत्र मदान्ध सिंधुर्घटा संघट्ट घट्टारण कारत्रस्त समस्त बैरबंता लब्धस्तु तुर भूपति उक्षा पक्षी तुरग उर्ग कोपि वा वारणो वा वारीणाम श्याम जन्म मरण क्लेश दुःखाशयश्नु त्वत्तीरे तरकोतर कोटरांतर्गतो गंगे विहंगो बरम त्वन्नीरे नरकांत कारिणी वरम मत्स्योत्थवा क्षुप। भगवान वाल्मीकि कहते हैं भगवती भागीरथी गंगा, तुम्हारे पवित्र पुनीत जल में जो मछली मकर नक्र झक सर्पादि रहते हैं वो तुम्हारे जल के प्रभाव से परमात्मा के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हारे किनारे जो बट पीपल इत्यादि के वृक्ष हैं, उन वृक्षों के कोटर में जो पक्षी रहा करते हैं, उन पक्षियों पर जब तुमसे मिश्रित होकर के हवा आती है तो पक्षी मुक्त हो जाते हैं। आप लोगों को एक कथा में सुना रहा हूं। एक बार देवर्षि नारद प्रयागराज में आए। प्रयागराज में देखा उन्होंने कि भूतों का बहुत बड़ा मेला जुटा हुआ है। वो सारे भूत लोग नाच रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, भैया आपके इतने प्रसन्नता का कारण क्या है? तो उन भूतों ने कहा, बाबा कल हमारे यहां शादी है। नारद बाबा आश्चर्य में पड़े, तुम्हारे समाज में भी शादी होती है? अरे बोले बिल्कुल होती है। तो बोले होती है तो ये बताओ कि कैसे होती है, कौन दूल्हा बनेगा, कौन दुल्हन बनेगी? तो भूतों ने बताया, बाबा ऐसा है, जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मर जाता है अशुद्ध अवस्था में, तो उसे हम लोग प्रेत योनि में शामिल कर लेते हैं और वो एक चुड़ैल दिखाई पड़ रही है, उस चुड़ैल से उसका विवाह करके उसे हम लोग परमानेंट अपने समाज में शामिल कर लेते हैं। तो नारद बाबा ने कहा, कल क्या होने वाला है? बोले कल एक ब्राह्मण आएगा गंगा स्नान करने। स्नान के पहले वह लोटा लेकर के खेतों में शौच क्रिया के लिए जाएगा, वहां से लौटेगा। उसी समय एक सांड गंगा जी में जल पीने आएगा और जल पीने के बाद वह सांड निकलेगा। उसी समय वह ब्राह्मण खेतों से गंगा के किनारे आ जाएगा। सांड ब्राह्मण को देखेगा, दौड़ेगा जोर से और दौड़ करके ब्राह्मण के पेट में अपनी सींग डाल देगा। ब्राह्मण का पेट फट जाएगा और ब्राह्मण मर जाएगा। बस अशुद्ध अवस्था में रहेगा, जनेऊ कान पर चढ़ा रहेगा, हाथ पैर धोया नहीं रहेगा, कुल्ला किया नहीं रहेगा, अशुद्ध अवस्था में अकाल मृत्यु मरेगा। हम उसे प्रेत बना लेंगे और वो जो चुड़ैल दिखाई पड़ रही उससे उसका विवाह करवा करके परमानेंट अपने समाज में शामिल कर लेंगे। नारद बाबा ने कहा, तो हम भी यह शादी देख सकते हैं? अरे बोले बिल्कुल, आइए, मंत्र आप ही बोलना। आपको तो भूत प्रेत बैताल राक्षस धनुष दानव मानव सबके मंत्र आते हैं, पधारिए। और नारद बाबा चले गए। अगले दिन बिल्कुल राइट टाइम नारद बाबा के पेट का पानी कहां पचे, पहुंच गए। नारद बाबा ने देखा सारे भूत मुंह लटका करके चले जा रहे हैं। कोई उत्सव नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं। नारद बाबा ने पूछा, ये हुआ क्या? शादी? ओ महाराज, बोले महाराज वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। नारद बाबा ने कहा, क्यों कैंसिल हो गया? भूतों ने कहा, महाराज बड़ी बाधा आ गई। कौन सी बाधा? क्या वो ब्राह्मण नहीं आया? भूतों ने कहा, आया। तो बोले क्या वो जल लेकर के वो शौच के लिए खेतों की तरफ नहीं गया? बोले गया। तो बोले क्या सांड नहीं आया? बोले सांड भी आया। तो बोले क्या सांड ने ब्राह्मण को मारा नहीं? बोले मारा। तो क्या ब्राह्मण मरा नहीं? बोले मरा।
तो बोले जब मर गया तो फिर वह ब्राह्मण प्रेत योनि में क्यों नहीं गया? भूतों ने कहा महाराज गड़बड़ ये हुई कि जब ब्राह्मण खेत से लौट रहा था उसी समय साण आया। साण ने गंगा जी का पानी पिया और गंगा जी का पानी पीने के बाद उसने साण की एक आदत होती है, वह जब नदी का जल पीता है तो नदी के किनारे को उखाड़ता है अपने सींग से, धूल को उड़ाता है। तो साण मस्ती में भर करके गंगा के किनारे की धूल रेत को उड़ाने लगा। उसी समय ब्राह्मण पहुंचा। क्रोध में साण ने दौड़कर ब्राह्मण के पेट में सींग डाल दिया। ब्राह्मण मर गया। लेकिन मुश्किल यह हुई कि उस साण के सींग में गंगा जी की रेत भरी हुई थी और उस रेत के प्रभाव से तत्काल बैकुंठ से विमान आया और ब्राह्मण उस विमान पर बैठ करके बैकुंठ धाम चला गया, मुक्त हो गया। और हम लोग ज्यों के त्यों देखते रह गए, हमारी आशा पर तुषारापात हो गया। तो मित्रों, ये है गंगा जी की महिमा। मरने के 100 साल के बाद भी किसी की अस्थियां अगर गंगा जी में पड़ जाती हैं तो वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गंगे तव दर्शनान मुक्ति, ये वेद का वचन है। सीता सितौ सरिते जत्र तंग संगते तत्राप्लुताशो दिवमुत्पतन्ति ये वही तन्नुम विसृजन्ति धीरास्ते वही जनाशो अमृतत्वम लभन्ते। हाँ, जहाँ श्वेत अश्वेत शीत अशीत सरिताओं का जहाँ संगम होता है, यानी गंगा जमुना का संगम होता है, वहाँ डुबकी लगाने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। और ये वही तन्नुम विसृजन्ति धीरास, अगर कोई सौभाग्यशाली वहाँ प्राण त्याग देता है तो वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, भगवत पद को प्राप्त हो जाता है। बोल गंगा मैया की जय।